जीसस एक कहानी कहते थे कि एक बाप चिंतित था। 3 उसके बेटे थे और बड़ा उसके पास धन, बड़ी समृद्धि थी। कुछ तय न कर पाता था किस बेटे को मालिक बनाए। तो उसने एक तरकीब की। उसने तीनों बेटों को बुलाया और तीनों बेटों को समान मात्रा में फूलों के बीज दिए और कहा कि मैं तीर्थ यात्रा को जा रहा हूं, इनको तुम संभाल के रखना। जब मैं वापस आऊं तो मुझे वापस लौटा देना। और ध्यान रहे इस पे बहुत कुछ निर्भर है, इसलिए लापरवाही मत करना। ये बीज ही नहीं है तुम्हारा भविष्य। बाप 3 वर्ष बाद वापस लौटा। बड़े बेटे ने सोचा कि इन बीज को कहां संभाल कर रखेंगे, सड़ जाएंगे और कुछ कंबड़ हो गए, झंझट होगी और बाप कह गया तुम्हारा भविष्य। तो उसने सोचा यही उचित होगा कि इनको बाजार में बेच दिया जाए। पैसे को संभाल के रखना आसान होगा, फिर जब बाप लौटेगा फिर बाजार से खरीद के बीज उसको लौटा देंगे। ये बात ठीक गणित की थी। दूसरे बेटे ने सोचा कि कैसे संभाला जाए, बीज कहीं खो न जाए, कुछ कमी ना हो जाए, सड़ न जाए, कुछ गड़बड़ न हो जाए। और फिर जो बीज दिए हैं कहीं बाप उन्हीं की जिद ना करे तो बेचना तो उचित नहीं है। और जब उसने कहा भविष्य इन पर निर्भर है, तो उसने एक तिजोरी में सब बीजों को बंद करके ताला लगा के चाबी संभाल के रख ली। तीसरे बेटे ने बीजों को जाके बो दिया बगीचे में, क्योंकि बीज कहीं तिजोरी में संभाले जाते हैं और बाप ने जो अमानत दी है वो कोई बाजार में बेचने की बात है। फिर खरीद के भी लौटा देंगे तो वे वही बीज तो ना होंगे। और बीज तो विकासमान है, उसको संभाल के रखने में तो या तो वो सड़ेगा, खराब होगा, और एक बीज तो करोड़ बीज हो सकता है। जब पिता लौटेंगे तब तक और बहुत बीज लग जाएंगे। 3 वर्ष बाद जब पिता लौटा तो उसने बड़े बेटे को कहा, वो भागा बाजार की तरफ। उसने कहा रुकिए अभी लाता हूं। वो बाजार से बीज खरीद लाया, ठीक उसी मात्रा में थे, लेकिन बाप ने कहा ये मेरे बीज नहीं, जो मैंने दिए थे वो तुमने कहीं गंवा दिए, ये कोई और बीज होंगे, लेकिन जो मैंने तुम्हें संभालने को दिए थे वे कहां हैं। दूसरे बेटे को कहा, उसने तिजोरी सामने ला के खोल दी। वहां से सिर्फ दुर्गंध उठी, क्योंकि सब बीज सड़ गए थे, राख थी वहां। अब बाप ने कहा मैंने तुम्हें बीज दिए थे और तुम राख लौटाते हो। पर बेटे ने कहा ये वही बीज है। बाप ने कहा ये वही नहीं। दूसरे ने तो कम से कम बीज लौटाए हैं, दूसरे बीज हैं, तुम्हारे तो बीज भी नहीं, ये तो राख है। मैंने तुम्हें बीज दिए थे। बीज का मतलब होता है जो अंकुरित हो सके। क्या ये राख अंकुरित हो सकेगी? क्या इसमें फूल लग सकेंगे? तीसरे बेटे को पूछा, बेटे ने कहा आप मकान के पीछे आए, क्योंकि बीज वहां हैं जहां उन्हें होना चाहिए। पीछे करोड़ों फूल खिले थे और बेटे ने कहा अभी जल्दी फसल आने के करीब है, हम बीज आपको लौटा देंगे, लेकिन हम उतने ही लौटाने में असमर्थ हैं जितने आपने दिए थे, करोड़ गुना हो गए। और उतने ही क्या लौटाना, क्योंकि बीज का अर्थ ही होता है जो बढ़ रहा है, जो प्रतिपल विकासमान है, उसको उतना ही कैसे लौटाया जा सकता है। उसको उतना ही लौटाने का तो पहला उपाय है जो बड़े भाई ने किया, बेच दिया बाजार में, दूसरे खरीद लाया। और वही बीज भी मैं आपको नहीं लौटा सकता हूं, उनकी संतान लौटा सकता हूं, क्योंकि वही बीज तो सड़ जाते। उनके लौटाने का तो ढंग वही है जो मेरे दूसरे भाई ने किया, जिसने आपको राख दी। लेकिन जिन बीजों से सुगंध उठ सकती है उनको दुर्गंध की शकल में लौटाना मुझे न भाया। ये आपके बीज हैं, आप संभाल लें। ये सारे फूल आपके हैं। थोड़े से बीज करोड़ गुना हो गए थे। नहीं, कबीर ने जो कहा है वो अतिशयोक्ति नहीं। उन्होंने सत्य को बड़े धीमे स्वर में कहा है, ज्यों की त्यों धरती नीचे दरिया।
बुद्धों ने चदरिया को और भी निखार के लौटाया है। जो बीज थी उसको फूल की तरह लौटाया है। पवित्रता बढ़ती है प्रतिपल जैसे अपवित्रता बढ़ती है। तुम जिसे संभालोगे वही बढ़ने लगता है। जीवन में कोई चीज रुकी हुई नहीं है, सभी चीजें गतिमान है। जीवन एक प्रवाह है, या तो पीछे की तरफ जाओ या आगे की तरफ जाओ, रुकने का कोई उपाय नहीं है। जो जरा भी रुका वो भटका। ये पंक्तियां ध्यान से सुनो। जुस्तजुए मंजिल में एक जरा जो दम लेने, काफिले ठहरते हैं राह भूल जाते। जरा दम लेने, जुस्तजुए मंजिल में एक जरा जो दम लेने, इस जिंदगी की राह पर, यात्रा पर जरा दम लेने को भी जो ठहरते हैं, काफिले ठहरते हैं राह भूल जाते। जो रुका वो भूला, जो जरा ठहरा वो भटका, क्योंकि जो आगे न गया वो पीछे गया, जो बढ़ा नहीं वो गिरा, जो चला नहीं वो पीछे सरका। क्योंकि जीवन गति है, यहां ठहराव नहीं है। एडिंगटन का बहुत प्रसिद्ध वचन है कि मनुष्य की भाषा में रेस्ट शब्द, ठहराव, सबसे झूठा शब्द है, क्योंकि ऐसी कोई घटना कहीं नहीं, कोई चीज ठहरी हुई नहीं है। तुम यहां बैठे हो, ठहरे हुए नहीं हो। तुम लगते हो बैठे हो, चल रहे हो, प्रतिपल बढ़ रहे हो। रात सो रहे हो तब भी ठहरे हुए नहीं हो। बिस्तर पर भी हजारों प्रक्रियाएं चल रही। तुम्हारा जीवन गतिमान है। रात भी नदी बह रही है, सुबह भी नदी बह रही है, दिन भी नदी बह रही है। अंधेरा हो कि उजेला, आकाश में बादल घिरे हो कि आकाश खुला हो, नदी बह रही। वैज्ञानिक कहते हैं कि रात सोते समय भी तुम्हारा मस्तिष्क पूरा काम कर रहा है, सीना पूरा काम कर रहा है, श्वास चल रही है, शरीर में खून शुद्ध किया जा रहा है, भोजन पचाया जा रहा है। तुम बूढ़े हो रहे हो, जवान हो रहे हो, कुछ घट रहा है। रुकाव जैसी कोई चीज नहीं। पत्थर भी ठहरा हुआ नहीं, क्योंकि पत्थर भी रेत होने के रास्ते पर आगे बढ़ा जा रहा है। आज पत्थर है, कल रेत हो जाएगा। कुछ भी ठहरा हुआ नहीं। ठहराव झूठ है, ठहराव भ्रांति है, गति सत्य है। बुद्ध ने तो गति को इतने आत्यंतिक ऊंचाई पर उठाया कि बुद्ध ने कहा कि जहां भी तुम्हें कोई चीज ठहरी हुई मालूम पड़े वहीं समझ लेना झूठ है। इसलिए बुद्ध ने परमात्मा शब्द का उपयोग नहीं किया, क्योंकि परमात्मा शब्द में ही ठहराव मालूम होता है। परमात्मा का मतलब है जो हो चुका और अब नहीं हो सकता, जिसमें कोई गति नहीं। परमात्मा में गति कैसे होगी? क्योंकि गति तो अपूर्ण में होती है, पूर्ण में कैसी गति? वो तो है ही वही जो होना चाहिए, अब उसमें कुछ और हो नहीं सकता। परमात्मा बूढ़ा नहीं हो रहा, ज्यादा ज्ञानी नहीं हो रहा, अज्ञानी नहीं हो रहा, पवित्र नहीं हो रहा, अपवित्र नहीं हो रहा। बुद्ध ने कहा ऐसी कोई चीज है ही नहीं। बुद्ध ने कहा है शब्द झूठ है, होना शब्द सत्य है। जब तुम कहते हो पहाड़ है तो बुद्ध कहते हैं ऐसा मत कहो पहाड़ है, ऐसा कहो पहाड़ हो रहा है। बुद्ध के प्रभाव में जो भाषाएं विकसित हुई, जैसे बर्मी, जो कि बुद्ध धर्म के पहुंचने के बाद भाषा बनी, तो वहां है जैसा कोई शब्द नहीं है बर्मी भाषा में। जब पहली दफा बाइबल का अनुवाद किया बर्मी भाषा में तो बड़ी कठिनाई आई। गॉड इज, इसको कैसे अनुवाद करो? ईश्वर है, इसके लिए कोई ठीक ठीक रूपांतर बर्मी भाषा में नहीं होता। और जब रूपांतर करो तो उसका मतलब होता है गॉड इज बिकमिंग, ईश्वर हो रहा है, क्योंकि वो बुद्ध के प्रभाव में भाषा बनी है। बुद्ध ने कहा हर